हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेज पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। हमारे फिक्स टाइम इसी टाइम रोज़ाना क्लास होती है। जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। एक बार हम क्लास के अंदर पूरा बेसिक से लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद जैसे अपना कोर्स जो सामान्य ज्ञान का है, राजस्थान जीके है, वो सारा कंप्लीट होने के बाद हम ये कोर्स पूर्णतः दोस्तों जो एमसीक्यू पर आधारित है वो भी अपना निकाल देंगे, ठीक है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं नोट्स बनाते हुए चले टेलीग्राम पर पीडीएफ ले ले दोस्तों, ठीक है। जिनको किसी को पीडीएफ नहीं मिल रही है टेलीग्राम पर, वो अपने व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क करें, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, कौन सी जलवायु है दोस्तों राजस्थान की, इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, वो आज की क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज सभी दोस्त एक बार नोटबुक पेन जो हाथ में लेकर बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने इस टॉपिक से ही बनेंगे, जो इससे बाहर नहीं है, ठीक है। राजस्थान की जलवायु दोस्तों, एक बार कलर चेंज करता हूँ पेन का, कौन सा करे, ये कर देते हैं, ठीक है। अब एकदम सही आवाज़ आ रही है प्रॉपर। चलिए, राजस्थान की जलवायु है वो किसी स्थान विशेष पर वर्ष भर की मौसम संबंधी दशाएं जलवायु कहलाती है। किसी स्थान पर या विशेष वर्ष भर की मौसम की संबंधी जितनी भी होती है ना, वो जलवायु कहलाती है। मान लीजिए कि दोस्तों अगर हमारे यहाँ पर गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं कम सर्दी है, कई जगह ज़्यादा सर्दी है, कई जगह कम गर्मी है, कई जगह ज़्यादा गर्मी है। इसलिए दोस्तों उसी जो परिवर्तन होता है उसी को ही जलवायु के नाम से जाना जाता है। जलवायु किसी स्थान दीर्घकालीन वायु की अवस्था, मौसम किसी स्थान पर अल्पकालीन वायु की अवस्था दोस्तों, यही जलवायु है। मौसम होगा जलवायु होगी किसी स्थान पर दीर्घकालीन वायु की अवस्था, यानी बड़े समय के लिए वह अवस्था रहती है, वो तो हो गई जलवायु। और मौसम हो गया दोस्तों जो कुछ समय के लिए वहां पर अवस्था रहती है, वो हो गया मौसम। आगे चलेंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है कि पवन की दिशा। भारतीय जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या अरबी यात्री अलमसुद्दी ने की थी। भारतीय जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या जो अरबी यात्री था भारत के अंदर आया हुआ था, अलमसुद्दी ने करते हैं। जो इसकी मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो मौसम शब्द से हुई है, अरबी भाषा का एक मौसम शब्द था उससे, ठीक है। और जिसका अर्थ होता है दोस्तों पवन की दिशा के बारे में बताना। उसके बाद राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। हमारे राजस्थान की जलवायु है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की जलवायु शुष्क अशुष्क है। 125 सेंटीमीटर तक की दोस्तों जलवायु है वो है अर्ध आंध्र या अर्ध शुष्क है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर होती है। औसत वर्षा इतनी होती है दोस्तों। राजस्थान में वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता, असमानता है, क्योंकि राजस्थान में दोस्तों सारी वर्षा भी, क्योंकि प्रत्येक समय तो वर्षा ही नहीं होती है, प्रत्येक समय अनिश्चित होता है। वर्षा कहीं भी टाइम फिक्स नहीं होता दोस्तों। कई बार वर्षा ज़्यादा होती है, कई बार एकदम ही वर्षा नहीं होती, कई बार कम होती है। राजस्थान की जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी से मानसून शाखा से होती है। तो आप सभी को पता है राजस्थान में दोस्तों जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है ना, वो बंगाल की खाड़ी का मानसून होता है, उसी से होती है ग्रीष्मकालीन वर्षा। और शीत ऋतु में कौन सी वर्षा जो होती है उसे क्या कहते हैं? मावट। जो शीत ऋतु के अंदर होती है वर्षा उसे मावट कहते हैं। राजस्थान में तापमान तथा आर्द्रता अंतर पाया जाता है। राजस्थान में जो तापमान है, आर्द्रता, इसमें हमेशा अंतर पाया जाता है दोस्तों। अगर आपने ज़्यादा रात को गर्मी होगी तो रात को ज़्यादा आर्द्रता, थोड़ी सी सर्दी के टाइप की ऐसी माना जाता है दोस्तों, क्योंकि रात के तापमान और दोस्तों अगर इनमें मिलाया जाए ना दोस्तों आर्द्रता का, यानी जो तापमान और आर्द्रता का तापमान हमेशा कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है इसमें। आगे, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ये क्यों आते हैं दोस्तों? यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जलवायु की विशेषता कम क्यों है, यहाँ पर वर्षा क्यों कम होती है दोस्तों, ये बताइए। महत्वपूर्ण 10 कारण है। अक्षांशीय स्थिति, उपोष्ण कटिबंध के अंदर स्थित है जो राजस्थान स्थित है, जो अक्षांशीय स्थिति के अनुसार इस कारण उपोष्ण कटिबंध है, इस वजह से दोस्तों बरसात कम होती है राजस्थान के अंदर।
अरावली की बना जो द्वीप स्थिति सर्वाधिक उत्तरदायी कारक, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक है वो है राजस्थान के लिए अरावली। अरावली पश्चिमी राजस्थान के अंदर अरावली है वो दोस्तों, वो 12 जिलों के अंदर बारिश नहीं होने देती। जो 12 जिले अपने राजस्थान के हैं उन जिलों के अंदर 1% भी बारिश नहीं होने देता है जो अरावली है वो। थार का मरुस्थल निम्न वायु दाब के अंदर है। थार का मरुस्थल जो जैसलमेर, बीकानेर, अपना हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है ना, चूरू, ये इनमें दोस्तों थार मरुस्थल की अधिकतर जहाँ पर दोस्तों कारण क्या होता है, निम्न वायु दाब होता है, इस कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती। स्थायी पवन होती है, यहाँ की स्थायी पवन चलती है। महासागरीय धाराएं जो एल निनो धारा चलती है। समुद्र से दूरी होना महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि समुद्र दोस्तों यहाँ के आसपास ही नहीं है, राजस्थान के किसी भी सीमा ही नहीं बनाता है समुद्र से, तो समुद्र आसपास में होगा कहाँ से। और समुद्र तल से ऊंचाई दोस्तों माउंट आबू है दोस्तों, समुद्र तल से ऊंचाई है वो माउंट आबू सबसे ऊंचा है। तापमान है अधिक, वर्षा भी कम, प्राकृतिक वनस्पति भी कम। ये महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। आपको 3 कारण दे देंगे और 1 कारण अन्य लिख देंगे दोस्तों, तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा कारण नहीं है जो जलवायु प्रभावित करता है दोस्तों, तो वो अन्य कारण हो जाएगा। इसलिए कारण इंपॉर्टेंट आपको याद करके जाने हैं। मैं इसको पूरा अरेंज कर देता हूँ ताकि दोस्तों आपको पूरा दिखाई दे दे, वो पूरा साफ एकदम क्लियर के साथ आपको PDF टेलीग्राम पर फॉरवर्ड हो जाएगी। हमारी टीम दोस्तों भेज देगी। अगर किसी को PDF नहीं मिलती तो हमारे टेलीग्राम पर मैसेज करें, सॉरी व्हाट्सएप पे। चलिए, राजस्थान में ऋतु, और राजस्थान में कौन कौन सी ऋतु है दोस्तों। एक है ग्रीष्म ऋतु, आगे हम चलेंगे कौन कौन सी ऋतु होती है। एक ग्रीष्म ऋतु हो गई, एक वर्षा ऋतु हो गई और एक शीत ऋतु दोस्तों। ये इतनी ऋतु है राजस्थान में, 3 ऋतुएं हैं। ग्रीष्म ऋतु जो वर्तमान में अभी दोस्तों चल रही है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है मार्च से मध्य जून यानी 15 जून तक का जो भी समय है ना, यानी अभी दोस्तों चल रहा है अपना ग्रीष्म, यानी मार्च से लेकर मध्य जून तक की अवधि है वो होती है आपकी ग्रीष्म ऋतु। सबसे गर्म महीना जून होता है, सबसे गर्म जिला चूरू है और सबसे गर्म स्थान पूछे तो फलोदी है, याद होने चाहिए। ठंडा जिला भी चूरू है लेकिन गर्म जिला भी दोस्तों चूरू है। गर्म महीना भी जून है और ठंडा महीना जनवरी है। सबसे गर्म स्थान फलोदी है। गर्म स्थान पूछा जाता है तो फलोदी जो जोधपुर के अंदर है वो। विशेषता क्या है, जो लू चलती है दोस्तों, अभी लू चल रही है ना वर्तमान में, उसे क्या ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाएं एवं शुष्क पवनें दोस्तों उन्हें लू कहा जाता है। यह साधारणतः कहाँ पर चलती है, पश्चिमी अपने राजस्थान के अंदर। धूल भरी आंधियां दोस्तों कहाँ पर चलती है, गंगानगर व झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। दैनिक एवं वार्षिक तापांतर उच्च होता है दोस्तों यहाँ का, ठीक है। स्थानीय गर्म पवनें होती है दोस्तों, उसे लू कहते हैं। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब आ जाती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की अवधि मध्य जून से यानी 15 जून से सितंबर तक। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना अगस्त, यानी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है वो अगस्त के अंदर ही मानी जाती है कि सर्वाधिक वर्षा अगस्त के अंदर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, वो है झालावाड़। झालावाड़ जिले के अंदर सबसे ज़्यादा बरसात होती है दोस्तों, आपके जो मानसून की बरसात है वो। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाता है तो माउंट आबू जो सिरोही के अंदर है, क्योंकि हमारा राजस्थान का सबसे ऊंचा है पर्वत है जो माउंट आबू है, माउंट एवरेस्ट जो सिरोही जिले के अंदर स्थित है, उस पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों राजस्थान के अंदर। विशेषता क्या है दोस्तों, जो पूर्वायाम पवनें चलती है दोस्तों, पूर्वायाम, उसे अपने साधारण भाषा के अंदर पूर्वायाम ही कहते हैं। जो ग्रीष्मकालीन में दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी की शाखा से आने वाली मानसूनी हवाएं, जो दक्षिण पश्चिम से मानसूनी की अपने हवा चलती है ना, उसे दोस्तों पूर्वायाम के नाम से जाना जाता है, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से आती है। दोगड़ा, राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा होती है दोस्तों, उसे दोगड़ा कहा जाता है। अब है हमारी शीत ऋतु तीसरी, जो मध्य नवंबर से फरवरी तक चलती है, क्योंकि अभी तो निकल चुकी है अपना फरवरी जा चुका है, अभी मार्च चल रहा है, इसलिए अवधि इसकी हो जाएगी नवंबर से फरवरी। सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी। अगर आपको ठंडा महीना जनवरी, गर्म महीना जून। सर्वाधिक ठंडा जिला भी चूरू, गर्म जिला भी चूरू। सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही और गर्म स्थान फलोदी जोधपुर, याद होने चाहिए ये। विशेषता शीतलहर चलती है, उसे साइबेरिया से आने वाले ठंडी है पवन। जो शीतलहर चलती है जनवरी के महीने के आसपास, जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवन है उसे कहते हैं गुलाबी सर्दी। जो दीपावली के आसपास पड़ने वाली हल्की ठंड को गुलाबी सर्दी के नाम से जाना जाता है।
मावठ, शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय पश्चिमी अपना विक्षोभों से होने वाली चक्रवाती वर्षा को मावठ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यानी साधारण भाषा में समझे तो जो शीत ऋतु में बरसात होती है उसे मावठ कहते हैं। मानसून प्रत्यावर्तन या लौटता मानसून कब आता है दोस्तों? अक्टूबर से नवंबर। दोस्तों ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि मानसून प्रत्यावर्तन या लौटता मानसून कब जाता है? अक्टूबर से नवंबर के मध्य चला जाता है मानसून। नेक्स्ट, राजस्थान के जलवायु का वर्गीकरण दोस्तों किस प्रकार वर्गीकरण किया गया? राजस्थान की जलवायु के मैप के आधार पर हम पढ़ेंगे। मौसम विभाग ने तापमान, वर्षा, आर्द्रता के आधार पर राजस्थान के 5 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है। क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण कितने भागों के अंदर किया गया? तो 5। किसने किया है? मौसम विभाग ने। किसके आधार पर? तापमान, वर्षा, आर्द्रता के आधार पर। कौन कौन से? शुष्क या मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उप आर्द्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश, अति आर्द्र प्रदेश। ये 5 प्रदेश है, उसकी चर्चा करेंगे। कौन कौन से जिले आते हैं सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, आराम से समझ में आ रहा है ना प्रत्येक चीज दोस्तों? कॉन्सेप्ट सारा आपको समझ में आना जरूरी है। नेक्स्ट, अब आ जाती है हमारा शुष्क मरुस्थलीय या शुष्क या मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंदर कौन कौन सा जिला आता है दोस्तों? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं अपने? जिसके अंदर मुख्य तो जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर हो गया यहाँ पर, बीकानेर और चूरू और अपना दक्षिणी गंगानगर और पश्चिमी जोधपुर, ये अपने जिले आते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक मिनट वर्षा, हाँ सही है दोस्तों, वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है यहां पर, याद रखना। वर्षा है वो 10 से 20 सेंटीमीटर होती है इस जगह पर, या इतने एरिया के अंदर 10 से 20 सेंटीमीटर ही अधिकतम वर्षा होती है। और तापमान रहता है ग्रीष्म के अंदर दोस्तों, यानी अब वर्तमान में अभी तो तापमान कम है, लेकिन दोस्तों अब अप्रैल का महीना, मई और जून, इसमें 45 डिग्री से 50 डिग्री के आसपास का तापमान रहता है। और जो सर्दियों के अंदर है वो 0 से 8 डिग्री तक औसत तापमान रहता है। और इसका दैनिक जो वार्षिक तापामांतर है उच्च रहता है दोस्तों। दैनिक तापामांतर, वार्षिक तापांतर है ना, ये सर्वाधिक रहता है। और लू, धूल भरी आंधियां, मरुद वेद, ये वनस्पति यहाँ पर होते हैं। लू, धूल भरी आंधियां चलती है कौन से क्षेत्र के अंदर? इस क्षेत्र के अंदर। कितने जिले हैं आपके? जैसलमेर 1, बाड़मेर 2, बीकानेर 3, चूरू 4, दक्षिण गंगानगर 5, पश्चिमी जोधपुर 6 जिले इसके अंदर आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आ जाती है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ पर उस पर तो 10 से 20, यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके अंदर कौन कौन से जिले आ जाते हैं? एक गंगानगर, जो अपना पूर्वी गंगानगर, हनुमानगढ़ पूरा, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर पूरा साइड जो बचा हुआ जोधपुर, पाली और आपका जालोर, ये इतने जिले आते हैं। 2, 2, 4, 3, 2, 6, 2, 8 जिले इसके अंदर शामिल होते हैं दोस्तों यहाँ तक। और यहाँ पर स्टेपी तुल्य वनस्पति भी पाई जाती है। अगर वनस्पति पूछ ली जाती है यहाँ पर तो पाई जाती है मरुदबीज वनस्पति, जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। और यहाँ पर जो अर्ध शुष्क है इसके अंदर स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? घग्गर प्रदेश, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ से घग्गर नदी इसका नाम सरस्वती भी नदी है और घग्गर नदी भी है, यह भी उससे गुजरती है। शेखावाटी प्रदेश, क्योंकि दोस्तों सीकर वाला और झुंझुनू और नागौर वाला क्षेत्र है, यह शेखावाटी क्षेत्र है। गोडवाड़ प्रदेश या नागौर वाला और इस गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नागौरी उच्च भूमि भी नागौर क्षेत्र को कहा जाता है, ये उपनाम है दोस्तों इसके। और यहाँ पर अपने जो अपना ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, इनसे तापमान कम ही रहता है दोस्तों। यहाँ पर 36 डिग्री से 42 डिग्री होता है, 10 से 17 डिग्री दोस्तों सर्दियों के अंदर, बस तापमान अधिक रहता है यहाँ पर दोस्तों। सर्दियों के अंदर तापमान अधिक रहता है क्योंकि ठंड हमारे जहाँ इन जिलों से अधिक होती है। और ग्रीष्म के अंदर 36 से 42 डिग्री ही तापमान रहता है। इसलिए जोधपुर वाले दोस्तों, ये झुंझुनू, सीकर, ये नागौर, जालोर, ये पाली वाले, यहाँ पर थोड़ी सी ठंड भी कम होती है और गर्मी भी कम होती है दोस्तों।
अब आ जाती है तीसरा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन में 24 से अपने 28 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और शीतकालीन के अंदर दोस्तों 12 से 18 डिग्री, यानी गर्मी भी ज़्यादा नहीं होगी और सर्दी भी ज़्यादा नहीं होगी। ये कौन सा क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों? जो जयपुर हो गया, अलवर हो गया और दौसा हो गया और टोंक हो गया, ये क्षेत्र दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर समोद्भिद वनस्पति पाई जाती है इसके अंदर, समोद्भिद वनस्पति। और चौथा हो गया आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ पर वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर और यहाँ पर तापमान रहता है ना जो आपका 30 से 34 डिग्री ही तापमान रहता है यहाँ पर। और शीतकालीन 10 से 14। यहाँ मध्य एवं पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, ये जिले आते हैं, ये क्षेत्र वाला। और सवाना तुल्य वनस्पति पूछी जाती है तो आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है। अरे समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट, यह तो था दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों वर्गीकरण। अब हम करने वाले दोस्तों जो अपना कोपेन है ना, उसके अनुसार कौन सा वर्गीकरण है। व्लादिमीर कोपेन ने दोस्तों इसको इस प्रकार वर्गीकरण करते हैं। कोपेन के अंदर वनस्पति 5 वनस्पति मंडल बनाए थे। उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, उसको 2 भागों बांटा, अर्धशुष्क और मरुस्थलीय। और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो इनमें आगे चलेंगे किस प्रकार कौन सा वर्गीकरण है दोस्तों। कोपेन के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण तापमान वर्षा के आधार पर था। पहला था BWHW, एग्जाम के अंदर ऐसा ही नाम लिखा आ जा सकता है, BSHW, CWG, AW। तो इनके आपको नाम याद होने चाहिए। BWHW दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश हो जाएगा आपका। यहाँ पर दोस्तों कौन से जिले आएंगे वो आगे चर्चा करेंगे। BSHW में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश, CWG में उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, AW में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए आगे चलेंगे। सर कौन कौन से जिले आएंगे? आपने तो सर नाम बता दिए, नाम भी बताएंगे, जिले भी बताएंगे दोस्तों। कोपेन जलवायु वर्गीकरण ने दोस्तों अपना BWHW, जिसका नाम मैंने अभी बताया था, जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, इसका दोस्तों बीकानेर वाला क्षेत्र ना, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अपना जैसलमेर वाला, यह क्षेत्र इसके अंदर आता है। और BSHW में वो आता है दोस्तों स्टेपी तुल्य वनस्पति होती है दोस्तों, नागौर वाला ये क्षेत्र, चूरू, सीकर, झुंझुनू हो गया, जालो हो गया, पाली हो गया, ये क्षेत्र। और 40 से 60 सेंटीमीटर में टोंक वाला आ जाएगा CWG दोस्तों। और AW में आ जाएगा दोस्तों ये क्षेत्र जो बांसवाड़ा वाला है। यहाँ पर दोस्तों सॉरी बांसवाड़ा वाला ये रह गया दोस्तों, बांसवाड़ा में AW, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है? कोपेन के अनुसार निम्न में से राजस्थान प्रतिनिधित्व कौन करता है? BWHW, BSHW, CWG, AW। निम्न में से AW में शामिल नहीं है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो आपको दोस्तों जिले याद होने चाहिए सभी को। बूंदी है दोस्तों, BWHW में शामिल नहीं है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कोपे, 1 मिनट। तो प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, वो तो करता है BWHW, यानी बीकानेर है दोस्तों, मुख्यतः BWHW है। और इसका प्रतिनिधित्व करता है नागौर। और CWG का टोंक, AW का दोस्तों ये जिला, AW का धौलवाड़ा, बांसवाड़ा, AW वाला ये, और ये दोनों बांसवाड़ा, ठीक है। स्वाना तुल्य वनस्पति यहाँ पर। और निम्न में से AW में शामिल नहीं है दोस्तों। ये AW में क्या कोटा नहीं हो रहा है। बूंदी कहाँ पे रह गया दोस्तों? बूंदी तो यहाँ पर रह गया, इसके अंदर AW यहाँ पर नहीं, बूंदी नहीं आएगा, 12 है और झालावाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं, कोपेन के अनुसार सवाना तुल्य वनस्पति प्रतिनिधित्व करता है, मैंने अभी बताया था दोस्तों,
थोड़ी देर पहले स्वानातुल्य दोस्तों AW वाला, बांसवाड़ा वाला AW, यानी AW है वो करता है दोस्तों, इसका प्रतिनिधित्व है जो स्वानातुल्य वनस्पति है उसका। जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है BWHW के अंदर। जीरोफाइट्स जो अपना क्षेत्र है बीकानेर वाला क्षेत्र है, बीकानेर वाला है क्या, हाँ BWHW के बीकानेर के अंदर जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है। स्टेपितुल्य BSW में याद होने चाहिए। चलिए समझ में आ गई सारे टॉपिक जितने भी थे, आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी है वो। चलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है।